Hello students, welcome to our online classes. Today's lecture is about the image formation from the spherical mirror. Student, there are some rules which helpful in the image formation by the spherical mirror. Here I have already write a point. Let's see student what is the point and what says this. The intersection of at least two reflected rays give the position of image of any object. स्टूडेंट, किसी भी स्फेरिकल मिरर या किसी भी लेंस के द्वारा इमेज बनाने के लिए हमको एटलीस्ट टू रेज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि विदाउट द इंटरसेक्शन ऑफ टू रेज वी कांट एबल टू गेट आवर इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर और अ लेंस. ओके स्टूडेंट, इट मीन्स किसी भी मिरर के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए हमको कम से कम दो रेज की जरूरत पड़ती है. देयर आर सम रूल्स स्टूडेंट्स related to the image formation by the plane mirror. Let's see. Here I have already write the two rules and two other rules which we will study in this lecture. Okay student, let us start. A ray, rule number first says, a ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus. What is its mean student? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वह लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती है. कैसे? देखिएगा, यहाँ पर हमने दोनों मिरर बना रखे हैं. एक हमारा कॉनकेव मिरर है और एक हमारा कॉन्वेक्स मिरर है. You can see that this is our incident ray which comes from the infinity and parallel to our principal axis. student, आपको मैंने नॉर्मल ड्रॉ करना बताया है मिरर पे कि नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं. आप जानते हैं कि सबसे पहले आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ती है और उस टेंजेंट पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ता है. Always remember the common point is that the normal draw from the tangent of any sphere always passes through the center of sphere. student, ये चीज आपने मैथ्स में पढ़ी होगी कि जब भी हम किसी स्फीयर पर टेंजेंट ड्रॉ करके उस पर नॉर्मल बनाते हैं तो वो नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होकर जाता है. यू कैन सी दैट our normal is also passes from the center. Okay student, here the incident ray after reflection passes through our principal focus. Okay student, ये तो हो गया कॉनकेव मिरर. अब कॉन्वेक्स मिरर में देख लेते हैं. यू नो दैट कॉन्वेक्स मिरर का फोकस राइट साइड में होता है और राइट साइड में क्या होती है? पॉलिश्ड होती है. इसलिए पॉलिश होने के कारण हम जब भी कोई लाइट रे को ड्रॉ करते हैं तो पॉलिश सरफेस के पीछे हम सॉलिड लाइन से किसी भी रे को शो नहीं करते, हमेशा डॉटेड लाइन से शो करते हैं. स्टूडेंट, सो लेट्स सी, दिस इज द इंसिडेंट रे. ओके स्टूडेंट, एंड दिस इज अवर नॉर्मल. मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब भी हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो नॉर्मल हमेशा किससे होकर जाता है? मिरर या स्फीयर के सेंटर से होकर जाता है. तो ये नॉर्मल किससे होकर जाएगा? सेंटर से होकर जाएगा. एंड जितना हमारा इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल होगा. जब हमने हमारी रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ की तो देखते हैं कि वो किससे होकर जा रही है? प्रिंसिपल फोकस से होकर जा रही है. इट मीन्स वी कैन से दैट द फर्स्ट रूल इज वैलिड फॉर बोथ मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती है. ओके स्टूडेंट, लेट्स सी द सेकंड पॉइंट. द सेकंड पॉइंट सेज दैट a ray passes through the principal focus. कोई लाइट रे अगर प्रिंसिपल फोकस से पास होकर जाती, इट मींस इंसिडेंट ही प्रिंसिपल फोकस से होकर हो रही है. किसी भी मिरर पर लाइट रे प्रिंसिपल फोकस की तरफ से ही इंसिडेंट हो रही है तो उसके साथ क्या होगा? पैरेलल लाइट रे तो प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती है. अगर फोकस से होकर कोई लाइट रे जाती है तो will emerge parallel to the principal axis. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती है किसी मिरर के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. In the simple way we can say that
पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती है और प्रिंसिपल फोकस से होकर जाने वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है. लेट्स सी, दिस इज अवर कॉन्केव मिरर and now this is our incident ray, student. This incident ray passes through the focus and lie on the surface of mirror. After reflection, it get parallel to our principal axis. Okay student, ये तो हो गया हमारा कॉन्केव मिरर. अब कॉन्वेक्स मिरर में देख लेते हैं. This is our convex mirror. Now this is our incident ray, student. ये इंसिडेंट रे इस मैनर में पड़ रही है कि अगर मैं उसको आगे ड्रॉ करूं तो वो किससे होकर जा रही है? प्रिंसिपल फोकस से. इट मींस यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि हमारी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती है. देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके स्टूडेंट, देन आपके दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाती है, और अगर प्रिंसिपल फोकस से ही आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है. ओके स्टूडेंट, क्लियर? लेट्स मूव ऑन द थर्ड पॉइंट. Third rule says that if a light ray passes through center of curvature then after reflection will reflected back through the same path. What does it mean, student? यहां पर जो थर्ड पॉइंट है वो ये कह रहा है, इफ अ लाइट रे passes through the center of curvature, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जाती है, इट मींस मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, अगर लाइट रे उससे पास होकर जाती है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद विल रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू द सेम पाथ, वो सेम पाथ पर ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. कैसे स्टूडेंट, देखिए जरा. दिस इज अवर कॉन्केव मिरर. This is pole. This is our center. Student, अगर हमारी इंसिडेंट रे इसी सेंटर से पास होकर आती है, it means if light ray passes through this center,
देन व्हाट हैपन आफ्टर रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा इसके साथ? ये लाइट रे इसी पाथ पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ऐसा क्यों स्टूडेंट? आपको मैंने बताया है कि लाइट रेस जब नॉर्मल पर लाई होती हैं या फिर जब भी कोई नॉर्मल किसी सर्किल पर ड्रॉ किया जाता है उसके टेंजेंट के थ्रू, तो वो नॉर्मल हमेशा सेंटर से होकर जाता है और सेंटर से होकर जाने वाली लाइट या सेंटर से होकर जाने वाली जो भी रे होती है उसे हम सर्किल का डायामीटर कहते हैं। एंड डायामीटर ऑलवेज बी मेक 90 degree angle from the surface of any curve. ओके स्टूडेंट, यानी कि आप कह सकते हो कि किसी भी सर्किल का जो डायमीटर होता है वो उसकी सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है और 90 डिग्री की लाइट रे को हम नॉर्मल कहते हैं और नॉर्मल हमेशा सेंटर के थ्रू जाता है। या फिर आप ये कह सकते हो कि अगर कोई भी लाइट रे 90 डिग्री के एंगल पर किसी मिरर पे पड़ती है, ये एंगल कितना है हमारा 90 डिग्री, देन इट रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू द सेम पाथ, सिमिलर इन दिस कंडीशन। ओके स्टूडेंट, 90 डिग्री पे पड़ने वाली लाइट रे कभी भी ना तो डाइवर्ज होती है ना कन्वर्ज होती है और ना ही अपने पाथ से मुड़ती है। ओके स्टूडेंट, सो अगर कोई लाइट रे सेंटर से होकर जा रही है तो वो उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ओके, लेट्स सी इन द कॉन्वेक्स मिरर। Here this is our center. Suppose that this is our incident ray which appears to goes through the center, reflect back in the same condition. Okay student, this is our third point. Now come to the fourth rule. फोर्थ रूल इज वेरी सिंपल स्टूडेंट। आपको मैं ये फोर्थ रूल इमेज के थ्रू ही शो कर रही हूं। सपोज दैट दिस इज अवर कॉन्केव मिरर एंड दिस इज अवर कॉन्वेक्स मिरर। This is its principal axis and this is pole. This is center. This is focus. Okay student, let's see. This is our pole. This is center and this is focus. Student, fourth point हमारा ये है कि जब भी कोई लाइट रे सीधा प्रिंसिपल एक्सिस को नॉर्मल मानकर पड़ती है, इट मीन्स अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू इसको अपना नॉर्मल मानकर पोल पर डायरेक्टली इंसिडेंट होती है, तो इसी मैनर में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। दिस इज अवर इंसिडेंट रे, दिस इज अवर रिफ्लेक्टेड रे, this is angle of reflection, this is angle of incident. Okay student, same in this manner. अगर कोई लाइट रे पोल पर पड़ रही है तो यहाँ पर हमारी प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल का काम करती है और लाइट रे इस मैनर में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ओके स्टूडेंट, आई होप you will understand all these important 4 points. Okay student.